नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आपका सर्दी से बचाव होगा, पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। आज अपने कंटिन्यूसली कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं दोस्तों, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उनको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। अंजना देवी चौधरी ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए, रमा देवी जी, नारायणी देवी वर्मा जैसी जो महिलाएं थी दोस्तों, इन महिलाओं का किस किसान आंदोलन से दोस्तों संबंध रहा था? तो कौन से किसान आंदोलन से दोस्तों इनका संबंध रहा था? अपना इनका संबंध रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो भी ऊपर बात की थी ना, 3 चरणों के अंदर चला था जो दोस्तों, ये वही बिजोलिया आंदोलन है जो, तो इससे इन तीनों का संबंध रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन रहा था? अभी दोस्तों ऊपर अपनों ने बात की थी, सूरों से किसी का रहा था दोस्तों? इसका संबंध रहा था अलवर से। कब हुआ था दोस्तों? 1924 के अंदर दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरायम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो दोस्तों ये समाप्त तो 1952 के अंदर हुआ था, पर कानून था क्या वो थोड़ा जान लेते। ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ था 1930 के अंदर। और किससे संबंधित है दोस्तों? ये अपना जो मीना जनजाति जी हैं अपने, ठीक है, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर होते हैं जो मीना अपने, तो जो मीना जाति के जो लोग थे दोस्तों, उन पे अंग्रेजों के द्वारा ये एक्ट लागू किया गया था दोस्तों। बहुत ही घिनौना एक्ट था दोस्तों। आप जानोगे तो आपको सोचोगे कितने अंग्रेज बुरे थे। तो उन्होंने एक्ट में क्या किया था दोस्तों? उस वक्त ये किया गया था, जो 12 वर्ष से जो ऊपर है इनका, ठीक है, 12 वर्ष से कोई भी ऊपर है, तो 12 वर्ष से जो भी ऊपर होगा वो थाने में आएगा, अपनी हाजिरी लगा के जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये कानून था दोस्तों। बहुत ही घटिया कानून था दोस्तों। ये कानून, सारे कानून ही जो अंग्रेजों के थे सारे घटिया ही थे, तो ये तो होना ही था। तो ऐसा किया गया था कि जो बिना जनजाति की जो अपने लोग थे, उनको क्या किया गया कि 12 वर्ष से ऊपर हो गए सारे थाने के अंदर आएंगे। बाद के अंदर 1947 के आसपास बंद कर दिया गया महिलाओं बच्चों का। और पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ दोस्तों? ये 1952 को समाप्त हुआ था। और इन्होंने उस वक्त मीना जो अपने जनजाति के जो लोग थे दोस्तों, उनको उन्होंने दोस्तों आपराधिक जनजाति घोषित कर रखा था, इसलिए दोस्तों इनको बुलाया जाता था इस तरीके से दोस्तों। जरायम जो पेशा कानून था दोस्तों, ये कानून था अपना। थोड़ा सा अपनों ने जान लिया ताकि अगर दोबारा सुने तो अपने को थोड़ी सी ये कहानी याद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंदर हुई? तो नानक भील जी है, उनकी मृत्यु दोस्तों किसके अंदर हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। जो बूंदी किसान आंदोलन दोस्तों, उनसे नानक भील जी है, उनका संबंध रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बूंदी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ वो बात कर लेते हैं। तो बूंदी आंदोलन दोस्तों 1926 के अंदर स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसी आंदोलन को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी आंदोलन को बूंदी आंदोलन कहा जाता है। इसी आंदोलन को दोस्तों बर्ड किसान आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पंडित नैनूराम जी है, वो इसका दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे। और इसी आंदोलन के तहत दोस्तों जो नानक भील जी थे दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये आंदोलन कब समाप्त हो गया था दोस्तों? ये आंदोलन अपना समाप्त हो गया था 1943 को, ये समाप्त हो गया था दोस्तों। अलवर किसान आंदोलन ऊपर दोस्तों भी बात कर ही चुके हैं अपने 1924 के अंदर, जो सूरों से रिलेटेड था दोस्तों, सूरों को मारने से वो था। बेगू किसान आंदोलन दोस्तों वो भी अपने बात कर चुके हैं, जिसे बलोचिस्तान क्रांति कहा गया था। मेवाड़ के राणा ने दोस्तों मना कर दिया गया था, और ठिकानेदार अनूप सिंह ने दोस्तों उसमें किया था। इससे संबंधित कौन थे दोस्तों? रूपा जी और कृपा जी, जो अपने महान थे, उनको वो शहीद हो गए दोस्तों। इनका संबंध रहा था। भरतपुर आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। अब एक ये बचा है, ऊपर वाले 3 की कर ली, इसकी ओर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भरतपुर किसान आंदोलन दोस्तों, ये अपना 23 नवंबर 1931 को दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। और इसका मैन कौन थे? इसके मैन थे भोजो जी लंबरदार। भोजो जी लंबरदार है दोस्तों, वो मैन थे इसमें। नेतृत्व किन्होंने किया था? इन्होंने किया था दोस्तों। और ये किस लिए लागू हुआ था दोस्तों? एक नया भू बंदोबस्त कानून लागू किया गया और उसका विरोध कर रहे थे किसान दोस्तों। ये उससे संबंधित दोस्तों अपना भरतपुर किसान आंदोलन था दोस्तों। इसके अंदर ऐसा था कि जो खालसा भूमि होती थी उस वक्त दोस्तों, उसको स्थायी स्वामित्व दिया होता था। और उसको स्थायी स्वामित्व दिया हुआ था दोस्तों, उसको क्या बोलते थे? उसे बोलते थे दोस्तों उस वक्त विशेदार। अब बोलते हैं ना विश्वेदार, बोलते हैं क्या कुछ है, तो विशेदार था दोस्तों, उसको वो बोलते थे उस वक्त। तो ये उससे संबंधित है, यानी नए जो आपके भू बंदोबस्त कानून थे उनको लागू कर रहे थे, उससे संबंधित दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यूबी ऊपर अपने बात की थी, रूपा जी और अपने कृपा जी। तो इनका संबंध किस आंदोलन से रहा है? इनका संबंध दोस्तों बेगू किसान आंदोलन है, उससे संबंध रहा है। बाकी तो ये अलवर आंदोलन, बूंदी और भरतपुर पर कर ही चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन शामिल था? तो इनके साथ दोस्तों कौन शामिल थे? इनके साथ शामिल थे दोस्तों अपने जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह जी थी दोस्तों, वो इसमें शामिल थे। अब क्या कुछ है दोस्तों वो बात कर ले। कब बम फेंका गया था दोस्तों? 1912 के अंदर फेंका गया था उस वक्त। और अब जो बाकी नाम है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 नाम है,
ये एक फैमिली के नाम है। केसरी सिंह जो बराड़ जी की बात करते हैं, ये केसरी सिंह बराड़ जी के दोस्तों पुत्र थे, ये केसरी सिंह बराड़ जी के भाई थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। तो दोस्तों जो कुंवर प्रताप थे दोस्तों, केसरी सिंह जो बराड़ थे इनके दोस्तों पुत्र थे। जो लॉर्ड हार्डिंग वाला जो केस था दोस्तों उससे संबंधित थे। इनको दोस्तों 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों इनको भेज दिया था अपने बरेली जेल के अंदर दोस्तों, इनको भेज दिया गया था। वहां पर दोस्तों इन पे खूब अत्याचार किए गए और उसी अत्याचार के अंदर यातनाओं के अंदर दोस्तों इनका देहांत हो गया था, ये शहीद हो गए थे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सबसे कम उम्र के दोस्तों ये क्रांतिकारी थे दोस्तों। जब इनको प्रताड़ना दी जा रही थी दोस्तों, उनसे जब पूछा जा रहा था कि आप गवाह बन जाओ हमारे, तो दोस्तों अंग्रेजों ने इनको लालच दिया था। ठीक है, लालच देके क्या कहा था, इनको कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे। तो जो कुंवर प्रताप थे दोस्तों, इन्होंने कहा था मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों जो माताएं हैं उनको ना रोना पड़े। यदि मैंने मेरे दिल का भेद खोल दिया है तो यह मेरी वास्तविक वृत्ति होगी, और अगर मेरी माता पर यह अमिट कलंक रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये थे, इन्होंने जबान नहीं खोली थी और ये शहीद हो गए थे दोस्तों। उसके बाद केसरी सिंह बराड़ जी की बात करते हैं दोस्तों। तो केसरी सिंह बराड़ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। राजस्थान केसरी के नाम से दोस्तों ये जाने जाते हैं, अपने को पता ही है। और ऐसा माना जाता है कि पूरा परिवार इनका शहीद हो गया। वही देखो, जो भाई था, भाई हो गया, पुत्र हो गया, खुद हो गए, तो ये सारे दोस्तों इसमें शहीद हो गए थे दोस्तों। और केसरी सिंह बराड़ है दोस्तों, इनका संबंध किससे रहा है, वीर भारत सभा। तो वीर भारत सभा से दोस्तों केसरी सिंह बराड़ इनका संबंध रहा था। 1910 के अंदर दोस्तों ये सभा बनाई, किसके साथ दोस्तों बनाई गई थी, ये बनाई गई थी गोपाल सिंह खरवाज के साथ मिलके इन्होंने ये वीर भारत सभा बनाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार आता है ये। तो इस प्रकार से दोस्तों केसरी सिंह बराड़ काफी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अब अर्जुन लाल सेठी जी की बात करते हैं, तो ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दोस्तों कहते हैं कि आपके जयपुर से संबंधित थे। 1907 में दोस्तों इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1908 के अंदर दोस्तों तो ये कहाँ शिफ्ट हो गई थी, ये अपनी जयपुर में शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, जैन वर्धन पाठशाला के नाम से दोस्तों। और इनको दोस्तों इन्होंने भी सजा काटी थी, कितने 7 वर्ष की सजा काटी थी दोस्तों इन्होंने। दोस्तों एक सेठी और मोतीचंद थे, बिहार के निजाम थे दोस्तों। निजाम के बहन थे आपके, कौन थे, भगवान दास जी। उनकी हत्या के आरोप में दोस्तों 1914 में दोस्तों बेलूर की जेल में इनको भेज दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि अंत के अंदर लोगों को पता नहीं था ये हिंदू है मुसलमान है, तो मुसलमान समझ के दोस्तों इनको दफना दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी पर्सनैलिटी रहे हैं दोस्तों। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है दोस्तों। एक तो दोस्तों इनकी पुस्तक है शुद्र मुक्ति है दोस्तों इनकी पुस्तक, और एक इनकी है पार्श्व यज्ञ, और एक है मदन पराजय। ये 3 बुक्स दोस्तों इनकी है अर्जुन लाल सेठी जी, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेतावनी रचूठिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसने सचेत किया था, वो यही है दोस्तों केसरी सिंह बराड़ जी हैं दोस्तों। इन्होंने चेताया था। और कौन से महाराणा थे दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी दोस्तों दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने इनको याद करवाया कि आप उस मेवाड़ से बिलोंग करते हो जिससे महाराणा प्रताप बिलोंग करते थे। इस तरह से इन्होंने ऐसी बातें लिखी कि उसको देख के ये खुद को गलानी आ गई और ये दिल्ली दरबार में दोस्तों शामिल नहीं हुए थे। और बाकी तो अपने ऊपर इन्होंने केसरी सिंह बराड़ जी के अपने बारे में बात ही करी ली है दोस्तों। तो इन्होंने जो ये सौराठ लिखा था, तो ये किस भाषा में लिखा था दोस्तों, ऐसे कहा जाता है डिंगल भाषा के अंदर। डिंगल भाषा के अंदर दोस्तों इन्होंने लिखा था, और डिंगल भाषा के दोस्तों ये कवि माने जाते थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक अश्व घोष जो है उनका एक बुद्ध चरित्र है, उसका हिंदी में दोस्तों इन्होंने अनुवाद भी किया था। उसके अलावा इन्होंने कुछ लिखे जैसे प्रताप चरित्र, दुर्गा चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज चरित्र इत्यादि हैं दोस्तों, इनकी रचनाएं की थी। काफ़ी कुछ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में कभी किसी दूसरे पार्ट में करेंगे, शॉर्ट में कर लिया। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त नहीं है वो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।